नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक साथियों का राम सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। और मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, बड़ा इंतजार चल रहा था आप सभी का और बड़ा क्वेश्चन था कल से लेकर काफ़ी, क्योंकि प्रक्रिया को बहुत विलम्ब हो गया था। हालांकि मैंने परसों एक वीडियो बना के आपसे कहा था कि अभी आपका अपडेशन का काम चल रहा है पोर्टल पर, और भर्ती चूँकि पहली बार ऑनलाइन हो रही है, तो जो बग होता है जिसे समस्या कहा जाता है, टेक्निकली समस्या, वो परेशानी हो रही थी पोर्टल पर, तो वो फाइनली ठीक कर ली गई है। लेकिन अब क्या है, शेड्यूल पूरा बिगड़ गया है, तो डीपीआई ने प्रॉपर तरीके से एक नया शेड्यूल जारी किया है। प्रक्रियाएं वो सबकी सब बिल्कुल सेम है, बस जो टाइमिंग थी वो चेंज हो चुकी है। जैसे पहले 1 तारीख से 7-8 तारीख तक आवेदन था, उसी में आपकी प्राचार्य का सत्यापन था, उसी में नए आवेदन थे, उसी में ज्वाइनिंग थी 8 तारीख से। तो अब वो समय थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है, आगे बढ़ गया, चर्चा करेंगे, समय दिखाएंगे। एक ऑफर चल रहा है विशेष आप सभी के लिए, वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए है। ये रामसर इंदौर एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर भी 149 में आपको वर्ग 2 के चयन परीक्षा की कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल रही है। इसी में नोट्स भी मिल रहे हैं, शॉर्ट नोट्स, और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है। तो ये ऑफर आपके लिए है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। 25 इसमें टेस्ट रहेंगे, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सभी विषयों के टेस्ट अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ कोर्स भी मिल जाएगा आपको 399 की प्राइस में। तो जो भी साथी वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जो कोर्स लेते हैं, उनको ये टेस्ट सीरीज उसमें बिल्कुल फ्री मिलेगी। कोर्स में क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, नोट्स मिलेंगे और लाइव क्लासेस मिलेगी। ये 399 की प्राइस में। अभी आप राम सर इंदौर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और आज की आज इसे ले लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं हमारा जीएफएस पोर्टल, जहां नज़रें 2 दिन से लगातार बनी हुई थी कि कब ये पोर्टल अपडेट हो जाए, कब हमारी कार्यप्रणाली शुरू हो जाए। क्योंकि इस सत्र में वैसे भी बहुत सारी विसंगतियां हुई हैं और लगातार ये सत्र लेट हो ही रहा था अतिथि शिक्षकों की दृष्टि से। अब ये देखेंगे, फाइनली फाइनली अपडेशन का काम हो चुका है। वो पोर्टल से जो जानकारी लिख के आ रही थी वो हट चुका है। एजुकेशन पोर्टल 2.0 सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। शैक्षणिक सत्र डैशबोर्ड। और अभी यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ नई नहीं मिलेगी। ये मत कहना कि सर आपके लिए जो पहली चीज़ तो ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर ये 2 आदेश आपको शो हो रहे होंगे। ये आदेश 5/8/2023 का आदेश आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, 5 अगस्त 2023 का, और ये 25/7/2024 का दिख रहा होगा। इसे 1,96,000 लोगों ने समथिंग डाउनलोड कर लिया है और इसे 44,000 लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, अब ये दोनों आदेश मैं ये पहले बता चुका हूँ और ये आदेश मैं आपको फिलहाल दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले समय सारिणी बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि कौन सी प्रक्रिया को कब रखा गया है। इसके बाद आवेदन के बारे में चर्चा करेंगे। नए अतिथि शिक्षकों को आवेदन कब करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा आप लोगों में भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। ठीक है, तो ये फिर से आदेश आ गया है 5 तारीख को, मतलब आप कह सकते हैं कि ये आदेश आपका आज ही आया हुआ है। ठीक है, आदेश आपका जो है ये आज ही जारी किया गया है और अभी ये जारी किया गया है 5/8/2024 को ये आदेश जारी किया गया है। अब यहाँ पर वही सब बातें रिपीटेड होंगी जो मैंने पहले आपको वीडियो में समझाई थी, इसमें हम चर्चा नहीं करेंगे। आ जाएंगे मेन जो पॉइंट है वो बिंदु, और इस बिंदु में भी आपको ये नहीं देखना है। अब देखो, जो 30 तारीख को आपकी रिक्तियां प्रदर्शित होनी थी, अब वो 6 तारीख को प्रदर्शित होनी है। समय सारणी देख लीजिए, मतलब 30 जुलाई की रिक्तियां, रिक्त पदों की आपको जानकारी सबसे पहले प्राप्त होगी, वो होगी 6 तारीख को। अब ये रिक्तियों किसके लिए हैं, तो इस बात को समझिए। ये जो रिक्त पदों की जानकारी है, ये उन अतिथि शिक्षकों के लिए है जिनको नए सिरे से आवेदन करना है। और जो अतिथि शिक्षक पहले से पैनल में थे या 2023 और 24 में पहले गेस्ट में पढ़ाते थे, उन साथियों को क्या करना है, उन साथियों के लिए फिर से वही बात है कि आप लोगों को अपना लॉगिन आईडी लेना है। लॉगिन आईडी पर 7 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में आपको वहां पर पहले जानकारी फिलअप करना है। पैनल में थे आप तो आईडी लॉगिन करेंगे तो सारी जानकारी मांग ली जाएगी। उसको फिलअप करने के बाद वहां से पत्रक प्राप्त होगा, पत्रक को ले जाकर प्राचार्य से सत्यापित कराना पड़ेगा। तो दूसरा विकल्प जो कह रहा है कि अतिथि शिक्षकों के द्वारा जीएफएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करना, शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्रक की प्राप्ति कर पोर्टल पर फिर से आपको अपलोड करना पड़ेगा। प्राचार्य जब सत्यापित कर देंगे तो फिर से आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसका समय है 7 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त के बीच में। अब यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि इसी दौरान, इसी समय सारणी में ही नए अतिथि शिक्षकों को आवेदन करना है। अब ये कहाँ लिखा है सर, तो ये जो आप देख रहे हैं अतिथि शिक्षक के द्वारा ये लिखा है ना, तो आप भले आप अतिथि शिक्षक नहीं है, पर आवेदक या अतिथि शिक्षक आपको ज्वाइनिंग दर्ज कराना
अब देखो ये पूर्व के अतिथि शिक्षकों के हिसाब से तो निर्देश है, पर आपके लिए अगर आप देखेंगे, ये देखिए आप सभी, इसमें नए आवेदकों के लिए कोई विशेष शब्द नहीं लिखा है कि ये नए आवेदकों के लिए प्रतिक्रिया है। तो ये जो समय सारणी आपको यहाँ दी जा रही है, इसी समय सारणी में नए अतिथि शिक्षकों को भी आवेदन करना है 7 से लेकर के 12 के बीच में। कल पोर्टल पर जानकारी आ जाएंगी कि कौन से स्थान पर, कौन से स्कूल में, कौन से संकुल में पद रिक्त है, जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। आप जानकारी के हिसाब से ऑनलाइन ही आवेदन करेंगे। ये कल से आवेदन नहीं होंगे, नए अतिथि शिक्षक हो या पूर्व से पैनल के हो, उन सभी अतिथि शिक्षकों को 7 अगस्त से आवेदन करने पड़ेंगे पोर्टल पर। आवेदन करने के बाद आपको पत्रक मिलेगा, पत्रक को ले जाकर उसी विद्यालय में प्राचार्य जी से सत्यापित कराएंगे और वापस से अपलोड करेंगे। तो ये प्रक्रिया में नए अतिथि शिक्षक भी भाग लेंगे, क्योंकि आपको लेकर के यहाँ प्रॉपर कहीं नियम नहीं है। अगर आप स्वयं पढ़ लेंगे तो इसमें ये नहीं लिखा है कि नए आवेदकों को क्या करना पड़ेगा। जैसा कि आप इस शब्द से समझिए कि जब रिक्तियां प्रदर्शित होंगी 6 तारीख को, तो 7 तारीख से आपको आवेदन करना है, 12 तारीख के पहले आवेदन आप करते रहिएगा। ऑनलाइन सत्यापन का जो काम है, शाला प्रभारी जीएफएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग किए अतिथि शिक्षकों का प्रमाणीकरण करेंगे। ये 7 से लेकर के 12 इनका काम अलग चलेगा। जो शाला प्रभारी होंगे वो अपना प्रमाणीकरण करते रहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद है संकुल प्राचार्य द्वारा, दिख तो रहा है आप लोगों को, ज़्यादा साइनिंग तो नहीं हो रही है? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्ड ना दिखे। दूसरा देखिए, इसके बाद यही है कि संकुल प्राचार्य जीएमएस पोर्टल पर नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध के कारण आदेश की प्रति अपलोड करते हुए रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे। ये भी प्राचार्य के लिए निर्देश है, ये भी प्राचार्य के लिए निर्देश है। उक्त रिक्तियां यदि विगत वर्ष से निरंतर हैं तथा गत वर्ष की थी अतिथि शिक्षक को निम्नानुसार रखा गया है, तो ऐसी जीएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज कर सकेंगे शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित, वही बात है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि 7 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच में ऑनलाइन सभी नए अतिथि शिक्षक और सभी पूर्व से पैनल के अतिथि शिक्षक, आप सभी को मुझे लगा था कि इसमें कुछ और एक्सचेंज करेंगे, वही समय मिलेगा। पहले थोड़ा समय ज़्यादा था, पहले 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त का था, अब यही 7 अगस्त से लेकर 12 अगस्त, मतलब 5 दिन मिले हैं। तो कल पहले तो सबसे प्राथमिकता के साथ में आप इस जानकारी को देखेंगे कि भाई कौन से विद्यालय में कौन से पद खाली हैं, और जानकारी जैसे ही आपको प्राप्त हो जाए, पहले तो आप पेन कॉपी उठा के लिख लीजिएगा कि इस डाइस कोड के साथ में इस विद्यालय में, इस संकुल में, इस जिले में, इस तहसील में ये रिक्त पद है, हमें उस पर आवेदन परसों करना है। आवेदन उसी दिन करना, उसी दिन गाड़ी उठाकर प्राचार्य के पास जाना, सत्यापन कराना, वहाँ से पत्रक लाना, वापस से परसों या उसके 1 दिन बाद अपलोड कर देना। ये कल लेकिन बहुत ज़रूरी काम होगा कि आपको जानकारी देखना है कि कौन से कौन से स्कूल में कौन सा पद रिक्त है। उसके बाद चाहे आप रेगुलर अतिथि शिक्षक रहे हो पिछले सत्र में और इस सत्र में नए अतिथि शिक्षक रहे हो, दोनों साथियों को आवेदन करना है 7 से 12 के बीच में। ये बहुत कम समय मिला है और ज्वाइनिंग 12 के बाद होगी, मेरे हिसाब से 15 या 17 तक ज्वाइनिंग आपको दे दी जाएगी। 13 तक तो कार्य होना है, 15 तक ही ज्वाइनिंग मिलेगी आपको, ये देखिए, ठीक है। बाकी निर्देश उन्होंने कहा है शेष पूर्व के जारी संदर्भित पत्र 1 के अनुसार रहेंगे, कोई इसमें परिवर्तन नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो परिवर्तन बस यही है कि जो नए अतिथि शिक्षक हैं वो बार बार यही पूछते हैं कि हमें क्या करना है। तो 7 अगस्त से आप लोगों को, और जो पूर्व के पैनल में रहे हैं, चाहे आप पूर्व के पैनल में रहे हो या फिर आप नए अतिथि शिक्षक हो, ठीक है, क्योंकि देखो पूर्व के पैनल में अगर आप थे तो आपको तो ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको लॉगिन करना रहेगा, आपकी जीमेल जो भी आपकी आईडी पासवर्ड है, और ऑनलाइन ही आपको प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा। ऐसे ही नए अतिथि शिक्षकों को क्या करना है, 7 अगस्त के बाद से पहले तो 6 अगस्त को रिक्त पदों की जानकारी देख लेना है कि भाई कौन से विद्यालय में कौन सा पद रिक्त है। उसी अकॉर्डिंग आपको 7 अगस्त को देखने के बाद उस विद्यालय को चॉइस करना है, वहाँ जो जानकारी मांगी जाए वो जानकारी भरिए। जो पत्रक मिलेगा, अब जिस विद्यालय में आपने आवेदन किया है उस पत्रक को प्राचार्य के पास ले जाएंगे, वो सत्यापित करेंगे, वापस से पत्रक को ला करके ऑनलाइन अपडेट करेंगे। इसके बाद होगा क्या, 13 अगस्त तक क्या होगा, देखा जाएगा कि भाई 10 लोगों ने आवेदन किया था, 10 लोगों में से किसका चयन हुआ है। तो 13 अगस्त को कॉल आएगा आपके पास में उस स्कूल से, या तो मैसेज आएगा आपको उस स्कूल से, या हो सकता है कि आप लोगों को पार्टिकुलर वहाँ पर पोर्टल स्कूल के बाहर 10 लोगों में से किसका चयन हुआ है उनका नाम यहाँ पर लिखा रहेगा, और किस आधार पे हुआ, हो सकता है उनका अनुभव ज़्यादा रहा हो, स्कोर कार्ड का नंबर ज़्यादा रहा हो, पात्रता पास रहे हो, या जो भी बात रही हो। ये नए अतिथि शिक्षकों के लिए मैं समझा रहा हूँ, पुराने वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो तो जैसे थे वो वैसे ही रहेंगे। तो बस इतनी सी बात है।
तो कल जैसे ही इसकी रिक्त पदों की जानकारी आती है मैं आपके इस बीच में सबसे पहले लाऊंगा। पर इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जल्दी ही कल के कल में, और जानकारी क्या मांगी जाएगी जब आप आवेदन करेंगे, तो ज़्यादा जानकारी नहीं मांगी जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने जब पंजीयन कराए थे, जब आपने पंजीयन कराया था अतिथि शिक्षक का, तो लगभग जानकारियां आपकी उसी समय मांग ली गई थी। तो जब आप आवेदन करेंगे तब आपके पास में आपका आईडी पासवर्ड ज़रूर होना चाहिए, तो पहले से तैयार रखिए आईडी पासवर्ड, अगर आपका भूल गए हैं या जीमेल आईडी भूल गए कुछ भी, है ना। तो बस आप कल का वेट करिए दोस्तों, कल आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आएगी। कल सबसे पहले तो जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि कौन से विद्यालय में कौन सी पद रिक्त है, और जैसे ही ये जानकारी आपके हाथ में आ जाती है उसके बाद आपके सारे कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में जुड़ने के लिए इतना ही। और जो मैंने बताया है ऑफर का, अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो अभी के अभी आप रामसर इंदौर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और आप सामाजिक विज्ञान 149 और विज्ञान 149 हिंदी सभी विषयों का आपको इसी प्राइस में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।